नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3D स्पेस। मतलब कि इस 3D स्पेस में मेरे पास कोई सी भी लाइन गिवन है तो मैं इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करूँगा। उसका फर्स्ट पार्ट है कि अगर मैं उस लाइन पर एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है P, उसका पोजीशन वेक्टर A है और इससे एक पैरेलल वेक्टर भी गिवन है, मतलब कि एक पॉइंट गिवन है और एक पैरेलल वेक्टर गिवन है, तब मैं इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो अब जब भी हमें इस 3D ज्योमेट्री में किसी भी चीज़ की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी, जैसे लाइन की होगी, प्लेन की होगी, किसी भी चीज़ की होगी, तो मैं उसे दो फॉर्म में करूँगा। पहला होगा वेक्टर फॉर्म और दूसरा होगा कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अगर हमने कर लिया तो कार्टेशियन फॉर्म हम अपने आप कर लेंगे, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, बस हमें इसमें कुछ वैल्यूज़ जो है सब्स्टिट्यूट करनी होगी, वो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ। मान लेते हैं पॉइंट Q है, इसका मैंने पोजीशन वेक्टर R मान लिया। अब मुझे इस गिवन इन्फॉर्मेशन को और इस वेरिएबल पॉइंट को लिंक करना होगा किसी भी तरीके से। अब मैं क्या देख सकता हूँ कि जो मेरे पास PQ वेक्टर है और जो मेरे पास ये B वेक्टर है एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। तो अगर मैं PQ की बात करूँ तो PQ इज इक्वल्स टू R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये मैं कह सकता हूँ। दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, मतलब कि ये वेक्टर इस वेक्टर के लैम्डा टाइम्स है, मतलब कि R माइनस A वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, जहाँ पर लैम्डा कोई सा भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी लैम्डा। सो इस टाइप से मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3D स्पेस, जो यह है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में किसी भी एक लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब उस पर एक गिवन पॉइंट हो और एक पैरेलल वेक्टर हो, तो ये मेरे पास आ गया वेक्टर फॉर्म में। सेम मुझे इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मान लेते हो जो मेरे पास ए पॉइंट है उसकी पोजीशन वेक्टर एक्स नॉट आई कैप वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप है। बी वेक्टर को मैं एज्यूम कर लेता हूँ एल आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड एन के कैप है। और आर वेक्टर में एज्यूम कर लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस तरह से मैंने इन वैल्यूज़ को एज्यूम कर लिया। इनको ही मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा, मेरे पास आ जाएगा क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखें तो क्या कहते हैं एक्स नॉट प्लस लैम्डा टाइम्स एल आई कैप प्लस वाई नॉट प्लस लैम्डा टाइम्स एम जे कैप प्लस जेड नॉट लैम्डा टाइम्स एन के कैप। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, मेरे पास ये आ गया। अब मैं आई के कॉम्पोनेंट्स, जे के कॉम्पोनेंट्स और के कॉम्पोनेंट्स को अगर मैं इक्वेट कर दूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस लैम्डा एल। तो मैं एक्स नॉट को यहाँ पर लिया तो एल से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू लैम्डा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस लैम्डा इंटू एम। तो मैं इसे लिख सकते हो वाई माइनस वाई नॉट डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू लैम्डा। फिर आ जाएगा जेड माइनस जेड नॉट डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू लैम्डा। मतलब कि तीनों जो रेशियोज है वो लैम्डा के बराबर है। तो जो लास्ट मैं रेशियो लिख सकता हूँ, लास्ट रेशियो जो मैं लिखूंगा, मतलब कि जो तीनों रेशियोज है वो एक ही वैल्यू के बराबर है, मतलब कि तीनों रेशियोज इक्वल हो गए। सो जो मेरे पास लास्ट इक्वेशन आएगी कार्टेशियन फॉर्म में हो जाएगी एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाय एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू लैम्डा। ये मेरे पास होगी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन, जब हमारे पास एक गिवन पॉइंट हो और एक पैरेलल वेक्टर हो। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हमारे पास एक लाइन पर दो पॉइंट्स गिवन हो तब हम उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास जो दो पॉइंट्स है वो P जिसका पोजीशन वेक्टर A है और दूसरा Q जिसका पोजीशन वेक्टर B है। तो अब जो चीज़ हमें पता है वो ये है कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट गिवन हो, पैरेलल वेक्टर गिवन हो, तब मैं किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट गिवन है, अगर मैं कोई पैरेलल वेक्टर फाइंड आउट कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो पैरेलल वेक्टर कैसे होगा कि मैं देख सकता हूँ कि जो मेरे पास लाइन L है वो PQ वेक्टर के पैरेलल है, ये मैं कह सकता हूँ लाइन L जो PQ वेक्टर के पैरेलल है, वो बात अलग है कि कोइंसाइड कर रहा है। तो अब मैं क्या कहूँगा कि पी के वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। मतलब कि मुझे पैरेलल वेक्टर पता चल गया और मेरे पास एक पॉइंट है। तो अब मैं इसकी इक्वेशन कैसे लिखूंगा कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, मैं दोनों में से एक पॉइंट ले लिया, प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सो इस तरह से मैं वेक्टर फॉर्म में किसी भी लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ जब मेरे पास उस पर दो पॉइंट्स गिवन हो। अब सेम चीज़ मैं कार्टेशियन फॉर्म में करूँगा, मतलब कि जो भी वैल्यूज़ हैं, ए की वैल्यू जो बी की वैल्यू जो, दोनों को यहाँ पर क्या कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, इस वैल्यूज़ को पुट करके मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ए को हमने एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट माना था, ठीक है।
ए को मैं ऐसे लिख देता हूँ x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। बी को मैं x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। मैंने ए बी की वैल्यूज़ मान ली। अब मेरे पास जो आएगा वो होगा कि इन वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब क्या होगा ना कि हमने किया क्या है, हमने जो हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन थी वो ये थी कि r इज इक्वल टू दिस, मतलब कि हमने पैरेलल वेक्टर को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। तो सेम चीज़ क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन थी ये y0 डिवाइड बाई m इज इक्वल टू z माइनस z0 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू लैम्डा। ये हमारे पास से कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन प्रीवियस केस के लिए। अब हमने इस वाले केस में क्या किया, बस पैरेलल वेक्टर को ही यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर किए। तो अब क्या करेंगे कि जो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स है ए बी, दोनों को माइनस किया, मेरे पास पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। तो मैं एल की जगह एल एम और एन की जगह दोनों के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके जो मेरे पास आएगा वो मैं बस लिख दूंगा x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2। इनको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर लिख दिया। क्यों किया, क्योंकि दोनों वेक्टर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास बस एक पैरेलल वेक्टर आ जाएगा और बाकी इन्हें मैं x0 की जगह इसे x1 y1 और z1 होना चाहिए था। सो इस तरह से हम कार्टेशियन फॉर्म में भी इस केस के लिए जब हमारे पास एक लाइन पर दो पॉइंट्स गिवन है तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखी कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से। सो ये था कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स गिवन है तब क्या करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमें पता चल गया कि अगर मेरे पास एक पैरेलल वेक्टर गिवन हो तब हम पैरेलल वेक्टर एक पॉइंट गिवन हो तब हम कैसे लिख सकते हैं इक्वेशनल लाइन दोनों केसेस में। और अगर मेरे पास दो पॉइंट्स गिवन हो तब हम दोनों केसेस में इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिख सकते हैं। अब इसका ही एप्लीकेशन हम करेंगे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस फाइंड आउट करके। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, एक्स एक्सिस इसकी इक्वेशन क्या होगी। एक्स एक्सिस कौन से पॉइंट से पास करते हैं, ओरिजिन से पास करते हैं 0,0,0। एक पॉइंट मुझे पता चल गया। क्या मुझे कोई पैरेलल वेक्टर पता चल सकता है। अब एक्स एक्सिस से पैरेलल वेक्टर में आई कैप कह सकते हैं, आई कैप एक पैरेलल वेक्टर है, कैप होना चाहिए। तो मुझे एक पॉइंट पता चल गया, पैरेलल वेक्टर पता चल गया। तो मैं इसकी इक्वेशन कैसे लिखूँगा, आर इज इक्वल टू जो मेरे पास क्या कहते हैं, क्या है ये पॉइंट, हाँ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा एक्स आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स जो भी मेरे पास पैरेलल वेक्टर है उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। मतलब कि जो मेरे पास एक्स एक्सिस की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी वो ये होगी। सिमिलरली वाई एक्सिस की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लैम्डा टाइम्स जे कैप, जेड एक्सिस की लैम्डा टाइम्स के कैप आ जाएगी। ये था मेरे पास किस में, वेक्टर फॉर्म में। अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में करना हो तो मेरे पास जो पॉइंट गिवन है वो है कि जो मेरे पास पॉइंट गिवन है वो है 0,0,0। अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो फिर मेरे पास ये आ जाएगा z माइनस 0 इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट लैम्डा डिवाइड बाय नीचे क्या होगा जो पैरेलल वेक्टर है उनके कोऑर्डिनेट्स। आई कैप है तो 1 0 0। अब जो डिवाइड में 0 है इसको मैं ये नहीं कह सकता कि डिवाइड बाय 0 जो नॉट पॉसिबल है। ये हमने बस रिप्रेजेंटेशन के लिए किया है कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे हम डिवाइड बाय 0 नहीं कर रहे। तो इस टाइप से मैं एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखूँगा कार्टेशियन फॉर्म में। सिमिलरली अगर मैं 0 को इधर ले आऊँ और 1 को इधर लिया तो ये मेरे पास आ जाएगी वाई एक्सिस की इक्वेशन। अगर मैं 0 को इधर ले आऊँ और 1 को यहाँ पर ले जाऊँ तो मेरे पास आ जाएगी जेड एक्सिस की इक्वेशन। सो इस तरह से हम जो तीनों एक्सिस है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इनकी इक्वेशन लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, हमने दोनों देख लिया। अब नेक्स्ट चलते